सो कैसे हो सर सर। तो दोस्तों आज ना मेरे पूरे 5 रुपए खर्च हो गए और खर्च करना भी नहीं चाहता था। वो घर में मेरे मेहमान आए थे, साथ में उसका बच्चा भी आया था। तो मेरी मम्मी कह रही है जा बेटा बाहर घुमा ला। फिर मैं बाहर घुमाने लेकर गया। बच्चे मन के सच्चे होते हैं ऐसा मेरी मम्मी को लगता है, बिल्कुल गलत लगता है। बिल्कुल गलत लगता है यार, सच बात है यार। उस बच्चे ने मजाक मजाक में मेरा ही मजाक बना कर रख दिया। मैं नॉर्मल घुमा रहा था, मैं कहा बाबू हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो बच्चा कह रहा है मेरे को क्या पता, वो तो आप लेकर जा रहे हो ना, आपको ना पता होगा। वाह। हम्म बच्चे मन के सच्चे, दिस इज अमेजिंग गाय। बच्चा बहुत ही अच्छा है। घुमाते घुमाते गलती से दुकान दिख गया। उस दुकान को देखकर वो बच्चा इतना तेज रोया, इतना तेज रोया, ऐसा तेज रोया ना यार कि मैं ही उस बच्चे का बाप हूँ। इस पाप का, कि जैसे इतना तेज रो रहा था मेरे को देख देख कर कि अभी ये कुछ लेवा दूंगा। अरे मैं खुद 21 की उम्र में घर से मांग मांग के काम चला रहा हूँ। हम्म, और मांग मेरी सिर्फ 20 रुपए रहती है, लेकिन देते कितने, 5 रुपए। वही 5 रुपए मैं जेब में रखा था। उस बच्चे को देख दुकान वाले भैया देख कर इतना तेज मुस्कुराया मेरे को कि जैसे अभी ये दुकान पूरी खरीद कर उस बच्चे का नाम कर दूंगा मैं। और ऐसा कि नहीं है कि मैं कर नहीं सकता हूँ, कर सकता हूँ। लेकिन ये तो सच है यार कि नहीं कर सकता हूँ। नहीं कर सकता हूँ यार, क्योंकि दुकान ही 10 लाख रुपए, उसके अंदर का सामान भरा हुआ 50-60 लाख रुपए का। तो कहाँ से इतना पैसा लाऊंगा। अगर मैं पूरा जायदाद ही बेच दूं ना तब भी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद अपने मम्मी पापा का जायदाद हूँ। रहते तो हम लोग रेलवे की जमीन में है। अगर गलती से वो घर टूट भी जाए तो किराए से रहने के अलावा कोई ऑप्शन है ना, है ना। बस मैं कोई नेगेटिव बात और सोचना बंद करना पड़ेगा, जैसे रह रहे हैं हम लोग वैसे ही रहते रहेंगे। मेरे मम्मी पापा मेरे को ये बचपन से सिखाते हैं कि नेगेटिव सोचो, नेगेटिव बोलो। एक बार हम लोग पापा मैं गलती से कच्चे रोड से जा रहे थे, उस कच्चा रोड में कच्चा बालक खड़ा हुआ था, भीख मांगते हुए। लोग उसे एक एक दो दो रुपए दे रहे हैं, सब दे रहे हैं ना, तगड़ा दे रहे हैं। मैं कहा पापा यार उसको एक एक दो दो रुपए उस लड़के को दे रहे हैं, भीख मांग रहा हो बच्चा यार। पापा अब भी दे दो। तो पापा मेरे को देने के बजाय, उसको देने के बजाय पापा मेरे को क्या बोल रहे हैं कि बेटा नेगेटिव सोचो। फिर मैं नेगेटिव सोचने लगा, मैं सोचने लगा कि उस बच्चे को डॉलर्स यूरो पाउंड्स में भीख दे। हम्म और डॉलर यूरो पाउंड से ये होता क्या है ये तो मेरे सार वालों को मालूम ही नहीं, सिवाय मेरे को छोड़कर। क्योंकि यूट्यूब में वीडियो डालने लगा हूं ना मैं। हाँ, अर्निंग का स्ट्रगल बहुत लंबा है, लेकिन कुछ और भी लंबा है, मैं उसी से काम चला लूंगा। अभी के लिए तो वही काम चला लूंगा मैं, नॉर्मल के लिए अभी उसी से काम चलाना पड़ेगा मेरे को। मैं कहा था यूरो डॉलर में। हाँ, मेरे सौर वाले को जानकारी ही नहीं है इसके बारे में कि ये होता क्या है। और मेरे शहर वाले को मेरा शहर शहर ही नहीं, असल में मेरा शहर गांव है। वो तो गलती से गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिस बन गया है, तो गांव वाले उस गांव को शहर मानने लगे हैं। यहाँ तो इतनी भीड़ भी नहीं लगती है, इतना तो भीड़ है ही नहीं इस शहर में। इतना भीड़ है कि लोगों का कारोबार चौपट होकर बैठा हुआ, पूरा धंधा चौपट हो गया, पूरा बंद हो गया धंधा। वो सेठ मनाई लोग तो दुकान में बैठे बैठे ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कर लिए हैं, क्योंकि दुकान तो चल नहीं रहा ना, उसमें भी लॉस लॉस खा रहे हैं बेचारे लोग, ट्रेडिंग ऐप में भी। मतलब बाहर तो लॉस हो ही रहा, अंदर भी लॉस हो रहा। यहाँ इतनी पब्लिक है ना कि गलती से अगर भीड़ लग जाए तो ऐसा लगता है कि 10-20 लोग आपसी संबंध बना रहे हैं। आपसी संबंध बना रहे हैं, इतना भीड़ है यहाँ। यहाँ तो रेलवे स्टेशन को देख के भी ऐसा लगता है कि 100 साल बाद रेलवे स्टेशन खुला है। और उस रेलवे स्टेशन में 2 ही ट्रेन चलती है, एक सुबह और शाम। ट्रेन का तो नाम भी दे दिया गया है, सुबह वाली शाम वाली, बस। बेचारे ऑटो वाले का धंधा चौपट हो गया। बेचारे ऑटो वाले का तेल डीजल ये पेट्रोल का खर्चा तक नहीं निकल रहा। वो बेचारे इस ताक में बैठे हैं कि कब ये शहर को छोड़ के जाऊं, दूसरे शहर में मैं पल्लेदारी काम कर लूंगा दूसरे का, 4,000-5,000 रुपये महीना कमाऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगा। बेचारा शहर से बाहर भी नहीं जा पा रहा है। क्योंकि टिकट तो कटा लोगे, गलती से टिकट कटाकर तुम ट्रेन में बैठते हो तो 2 स्टेशन के बाद आगे स्टेशन जाती नहीं है। हाँ, तुम्हें अगले स्टेशन जाने के लिए दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। यहाँ का ट्रेन का वही रूल है, पता नहीं किस टाइप का ट्रेन, समझे नहीं आता। मैं तो खुद परेशान हो गया इस शहर में रह रह के। फिर इसी चक्कर में मैं आकर टेंशन में आकर मैं जाके घर में सो गया। घर में सोया तो मम्मी कह रही बेटा जिस चादर में तुम सोते हो उस चादर बिस्तर को कभी झड़िया ले करो, झाड़ ले करो, बहुत रेता होता है। रेता तो इस माइक में भी था, तो मैंने ये कवर लगा लिया, गद्दा लगा लिया, तो अब कंकड़ कंकड़ आवाज नहीं आ रहा। तो मैं कहाँ था दोस्तों, मैं घर में था। मेरी मम्मी कह रही बेटा जिस तुम चादर में सोते हो, बिस्तर में सोते हो, उसको झाड़ लिया करो कभी। मैं कहा मम्मी उसको नहीं, बल्कि झाड़ फूक की मुझे जरूरत है, क्योंकि मेरे सर में बहुत पेन हो रहा, दर्द कर रहा है। मम्मी कह रही बस इतनी सी बात। अरे यार, तो तू पेन रिलीफ ले लेना, झंडू बाम लगा ले या टैबलेट खा ले। मैं कहा टैबलेट वो कैसे खा सकता हूँ, वो तो सैमसंग का है ना। अगर टैबलेट खा लूंगा तो दिन में 12 घंटे होते हैं, वो कैसे कटेगा। फिर मम्मी कह दी ओ असल में सॉरी कही नहीं, वो थप्पड़ मार के मेरे को मम्मी बोली गधे, पैरासीटामोल गोली की बात कर रही हूँ मैं।
मैं कहा अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन उससे भी तो ठीक नहीं होगा। क्योंकि मेरे दिमाग में ना इतना दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है सुई चुभ रहा है, कोई टोटका कर दिया ऐसा लग रहा है। तो मेरी मम्मी ये सब चीज में मानती रही, क्योंकि पढ़ी लिखी थी ना इसी के बारे में। तो फिर एक तांत्रिक रहा जो कोसों दूर रहता रहा, तो उसको छोड़कर हमने बगल वाले चाचा को बुला लिया, एक बूढ़े चाचा, उनको भी थोड़ा मोड़ा जानकारी रही, तो हमने उसको ही बुला दिया। उसको बुला लिया। वो चाचा इतने बूढ़े थे, इतने बूढ़े थे कि अगर मैं उन चाचा से उनका ही नाम बुलवा दूं उनके मुंह से, तो 7 जन्म लग जाएंगे उसको, उनको अपना नाम लेने में। नाम ही नहीं ले पाएंगे, अपना नाम ही नहीं ले पाएंगे। वो इतने बूढ़े थे, उनका बुढ़ापे को देख कर ऐसा लग रहा था कि 7 दिन की जिंदगी बची है, और सिर्फ 7 दिन की, ज्यादा दिन की नहीं, 7 ही दिन की बोलूंगा। अगर 8वें दिन बोल दूंगा तो इस जीवन को छोड़कर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ऐसा नहीं है। फिर क्या, फिर चाचा तो मुंह से बोल भी नहीं पा रहे थे, तो मेरे को पापा ही समझाने लगे कि बेटा तू टेंशन मत ले। मैं कहा ठीक है, टेंशन नहीं लेता हूँ, बैठ जाता हूँ चुपचाप। मैं चुपचाप बैठ गया उनके सामने, चाचा के सामने बैठ गया। तो वो एक थाली में वो तेल निकाल रहे थे। मैं कहा चाचा झाड़ना है, झाड़ी में नहीं ले जाना है। तो चाचा तो बोल नहीं पा रहे थे, तो मेरे को पापा सब टाइटल में समझाने लगे, बेटा तू टेंशन मत ले, उनका तरीका ऐसा ही है। मैं कहा बस तरीका गलत ना हो जाए गलती से, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। पागल तो हो ही जाऊंगा ना दोस्तों। पागल होना जरूरी भी है। इस पॉइंट में था ना मैं, क्योंकि तो अब मैं उनके सामने बैठ गया हूँ, चाचा मेरा मुंडी पकड़ लिया, पता नहीं मन, वो तो बोल भी नहीं पा रहे, फिर भी मंत्र पढ़ ले रहे अंदर ही अंदर, मंत्र पढ़ रहा है ना, और मेरा आंखें बंद करवा दिया। फिर थोड़ा देर बाद आंखें खुलवाए, मैं कहा थाली में देखा, वो पीला ऑयल था जो, वो गाढ़ा पीला हो गया। मैं कहा चाचा टोटका का इलाज चाहिए, पीलिया का इलाज नहीं। तो चाचा कह रहे बेटा मुझे यही आता है। हम्म वो चाचा तो बोल भी नहीं पा रहे थे, वो लिख कर दिए मेरे को, साइन देकर वो लिख कर दिए पेन से बकायदा कि बेटा मुझे यही आता है। तो मैं कहा चाचा ऐसा ही रहा तो, मतलब ऐसा ही रहा तो जिसको पीलिया नहीं है आप, तो उसका ही पीलिया जबरदस्ती निकाल दो। कहाँ से, फिर तो ऐसे में आप फेल तांत्रिक हो, कहाँ से आप तांत्रिक बनने का सपना देख रहे हो, कहाँ कहाँ आ गए, किस घर में आ गए। फिर मैं सॉरी बोलकर उठ गया वहां से, और फिर चाचा भी सनक के चल दिए, पापा मम्मी मेरे से गुस्सा हो गए। और फिर मैं क्या साइंटिस्ट की तैयार, साइंटिस्ट बनने की, साइंटिस्ट की पढ़ाई चालू कर दी, बनने नहीं, हाँ साइंटिस्ट की पढ़ाई चालू कर दी। अब साइंटिस्ट की पढ़ाई इसलिए चालू कर दी क्योंकि यार जब तक मानोगे नहीं तब तक नहीं, जानोगे नहीं तो मानो कैसे। जानोगे नहीं तो मानो कैसे। फिर क्या, फिर मैं साइंटिस्ट की पढ़ाई करते करते ना मानना सीख लिया। फिर हो गया, ना मानना सीख लिया, हर चीज को ना मान रहा हूँ आज तक। हो गया बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलता हूँ कल दोस्तों, लव यू।